किसी भी चैप्टर को मास्टर कैसे करें, किसी भी कोई भी जेईई मेंस का, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो ऑब्वियसली किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो ड्यूरिंग लेक्चर वो आई थिंक 2-3 क्लास लेते हैं, एक चैप्टर को खत्म कर ले, चाहे जितना भी ले। तो पूरे चैप्टर को पढ़ाने के दौरान आपको कम से कम वो लोग 10 से 15 क्वेश्चन तो करवा ही देते होंगे। तो वो क्वेश्चन तो करो ही, कंपल्सरी है। वो क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है कि अब वो चैप्टर खत्म हो गया तो पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि हम जो पिछले वाले पढ़ाते हैं ना, पिछले वाले चीज़ पढ़ लिए वो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करो। पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो जो बुक में जो चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर हर एक चैप्टर के लिए क्वेश्चन होता है, तो उस बुक में जाके उस चैप्टर के क्वेश्चन करो, रैंडम क्वेश्चन उठाओ, उसमें कोई लेवल नहीं देखना, रैंडम 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लो अपने हिसाब से। अब वो सॉल्व करो, नहीं हो रहा है सॉल्व तो सोल्यूशन वगैरह देख के समझो, और उसमें जो कुछ नया चीज़ मिले नोट करो, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब क्या करना है, ये चीज़ तुमने यहाँ तक कर दी, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अब जाओ पीवाईक्यू पे। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के, तो मेंस वाले क्वेश्चन देखो जो कि ईजी होता है एज कम्पेयर टू एडवांस। तो पहले मेंस के कुछ 4-5 से 10 के बीच में इतने क्वेश्चन मेंस के करो, रैंडम उठाओ मेंस में। उसके बाद एडवांस वाले क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि अब तुमने मेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो एडवांस वाले होने की चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें लगो आधा घंटा 1 घंटा हर एक क्वेश्चन पे, तो उस एडवांस के 2-3 क्वेश्चन करो। अब 2-3 क्वेश्चन जो भी एडवांस के कर लिए उस चैप्टर से रिलेटेड, अब तुम जाओ एक्स्ट्रा एडवांस, टफेस्ट ऑफ ऑल ऑफ टाइम क्वेश्चन है वो, तो उस क्वेश्चन पे जाओ और उस पे 1-2 घंटा लगाओ। वो किसी से सॉल्व नहीं होता, तुम लगाओ। यदि वो सॉल्व हो गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बूम होगा, नहीं हुआ तो किसी से नहीं हो रहा, लेकिन तुम ट्राई मारो। ये पैटर्न फॉलो करो, ये सीक्वेंस फॉलो करो, तो किसी भी चैप्टर को मास्टर कर सकते हो। दैट्स इट।